हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला डेली करंट अफेयर्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर पार्ट 2। और ये जो पार्ट 2 जो होगा नवंबर माह का होगा और ये 11 से 20 नवंबर के बीच की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित हैं। और इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 थी पहले ही अपलोड कर दी गई है। आइए बात करते हैं। 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्रत्येक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म तिथि के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2008 से मनाना शुरू किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक 11 नवंबर को 2008 से शुरू किया गया। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यानी कि भारत का प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री भी बोल सकते हो और शिक्षा मंत्री भी बोल सकते हो, वो थे। इनके कार्यकाल के दौरान तीन बड़ी एकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसमें आपका पहला है संगीत नाटक एकेडमी। इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। उसी तरह साहित्य एकेडमी की स्थापना की गई थी 1954 में। और ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई थी 1954 में। इनके योगदान के लिए 1992 में यानी 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये जो भारत रत्न जो दिया गया इनके मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत मिला। और क्योंकि इनकी जो मृत्यु जो हुई थी वो 1958 में ही हो गई थी न्यू दिल्ली में। इस प्रकार से हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री के याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जाना जाता है। वीरांगना सेवा केंद्र यानी कि भारतीय सेनाओं में काम करने वाली नारी जो सेना में काम करती है उनके लिए कल्याण और निवारण के लिए एक सिंगल विंडो उपलब्ध कराया गया। माने एक ही सिंगल विंडो, एक ही स्थान से उन्हें कल्याण और उनकी जो समस्या है दोनों के लिए उनका उपाय सुझाया जाएगा। भारत जो है 2023 का महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। यानी कि 2023 का महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में खेला जाएगा। नताशा पिक मुशर यह स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यानी कि स्लोवेनिया में इससे पहले महिला राष्ट्रपति नहीं बनी हुई थी और ये पहली महिला राष्ट्रपति है। स्लोवेनिया एक बाल्कन देश है, और इसकी जो राजधानी है स्लोवेनिया की वो है ल्यूबलियाना। और इसकी जो करेंसी यानी कि जो मुद्रा जो चलती है वो चलती है यूरो। आइए बात करते हैं शरत कमल अचंता। ये हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि इन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और ये जो हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और भारत के तरफ से प्रतिनिधि
मुक्त करते हैं। आइए बात करते हैं गौरव द्विवेदी। इन्हें प्रसार भारती के नए सीईओ बनाया गया है, गौरव द्विवेदी को। और गौरव द्विवेदी जो हैं 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं और ये जो हैं अभी छत्तीसगढ़ राज्य में अपना कार्य कर रहे थे। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है और ये 53वां संस्करण है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। और यह कार्लोस सोरा जो है स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कार्लोस सोरा की एक प्रसिद्ध फिल्म कुछ हैं जिनमें है कजिन एंजेलिका, एक और फिल्म है मामा क्यूम्पल शो एनोश। इसी तरह से इनकी और भी बहुत सी प्रसिद्ध फिल्में हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं आर्टेमिस के बारे में। ये नासा द्वारा मून मिशन की शुरुआत की गई है। मानी पुनः नासा ने इससे पहले भी मून मिशन को शुरुआत कर चुका था, लेकिन यह पुनः शुरू किया है। ये आर्टेमिस जो है अंतरिक्ष ये यान था चंद्रमा को जाने वाला, और इस आर्टेमिस मिशन के द्वारा ये जो मून मिशन जो शुरू किया गया है, इसके द्वारा अब माना जा रहा है कि अब मानव को चंद्रमा पर बसाने का काम किया जाएगा। और मोटा मोटी मान के चला जा रहा है कि 2030 तक मानव का बसना शुरू किया जा सकता है। नासा ने जो अपनी पहली जो मानव युक्त मिशन जो स्टार्ट की थी 1969 में की थी, और उस समय जो यान जो था अपोलो 11 था। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन गए हुए थे, और इन दोनों के ही कदम से चंद्रमा पर पहला मानव कदम रखा था। और 1969 के बाद से 15 साल मून मिशन चलता रहा और उसके बाद बंद हो गए, और फिर से अब नासा जो है और भी जो देश हैं वो मून मिशन की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर मून में अब जो है मानव को बसाने का काम किया जा रहा है। और हमारे भारत जो है एक मिशन में लगा हुआ है गगनयान या गगन मिशन, जो कि हाल फिलहाल में ये भी किया जाएगा। और इसका भी मकसद है कि मानव को गगन का सैर कराना और चंद्रमा या अंतरिक्ष में पहुंचाना। आइए मैरी कॉम की बात करते हैं। इन्हें आईओए के एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। मैरी कॉम जो है भारतीय मुक्केबाज हैं जो अपने मुक्केबाजी के लिए पूरे प्रसिद्ध हैं। इनके नाम अनेकों मेडल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीत रखा है। COP27 का आयोजन मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। और ये जो कॉप जो होता है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट में जो चेंजिंग जो हो रही है, यानी कि क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहा है उससे रिलेटेड होता है। और इसका मकसद होता है कि आने वाले फ्यूचर में
हम अपने क्लाइमेट को कितनी अच्छे से बनाकर रख सकते हैं। और इसका मकसद ये भी है कि जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसे कैसे कम किया जाए। और इसमें विकसित देश, विकासशील देश, सारे देश भाग लेते हैं। और जो विकसित देश होते हैं उनसे ये आशा किया जाता है कि जो विकासशील देश जो हैं उनकी सहायता करें। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन जो है वो मेघालय के शिलोंग में किया जा रहा है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस, इन्हें बंगाल के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। सीवी आनंद बोस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। लॉन्स नायक मंजू, ये खबरों में रही हैं क्योंकि यह भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। स्काई डाइवर का मतलब होता है कि आसमान से छलांग लगाना, पैराशूट की हेल्प से आसमान से छलांग लगाना। तो इन्हें ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया था और वहां से इन्होंने छलांग लगाई और इस प्रकार से यह भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई। दलाई लामा, तिब्बती गुरु, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। अरुण गोयल, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अनुशंसा किए थे, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, केंद्र सरकार अनुशंसा करती है। हमारा जो चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो राजीव कुमार जी हैं और एक जो चुनाव आयुक्त जो थे अनूप चंद्र पांडे थे। तो हमारा जो निर्वाचन आयोग का जो सदस्य का जो स्ट्रक्चर जो है वो 1+2 का होता है, जिसमें कि एक जो होता है वो मुख्य निर्वाचन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि राजीव कुमार तो ऑलरेडी थे ही, और 2 सदस्य होते हैं चुनाव आयुक्त के रूप में, तो जिसमें कि एक अनूप चंद्र पांडे थे। एक की कमी थी जिसे अरुण गोयल ने फुलफिल किया। आइए बात करते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो वर्ड है उसे चूज किया है होमर को, यानी होमर जो है 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और वहीं पर कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है पैरामीक्रिसिस को। आइए बात करते हैं ओलंपिक की। आगामी ओलंपिक गेम जिसका आयोजन पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाना है। और इस ओलंपिक गेम समिति ने यानी फ्रांस की जो है पेरिस समिति ने ओलंपिक ने अपना शुभंकर चुन लिया है और इनका जो शुभंकर जो है वो है फ्रीजियन कैप। ये फिगर आप देख सकते हो, ये फ्रीजियन कैप ऐसा ही होता है, एक कैप बना हुआ आता है स्ट्रक्चर और इसमें 2 पैरों का निशान होता है और इसमें आंखें रहती है, इसे ही फ्रीजियन कैप बोला जाता है। तो ये जो पेरिस ओलंपिक जो होने वाला उसका ये शुभंकर माना गया है। इससे पहले जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, टोक्यो में।
और इसका जो आयोजन हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो 2020 में आयोजन नहीं होने का कारण था कोविड, क्योंकि उस समय कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और इसका आयोजन तो 2021 में हुआ था, लेकिन जो नाम जो था वो 2020 ही का था नाम, यानी कि 2020 ओलंपिक गेम्स का ही नाम था। और पेरिस के बाद आगामी जो होने वाले जो हैं, यानी कि 2028 में, वो होगा यूएसए के लॉस एंजिल शहर में, लॉस एंजिल्स शहर में आयोजित किया जा रहा है। और इसके बाद 2032 की अगर बात करें तो इस वर्ष जो ओलंपिक जो होगी वो होगी ऑस्ट्रेलिया में, होगा और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित की जाएगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की, जिसका उद्घाटन कतर में कर दिया गया है। यानी कि इस बार का, यानी कि 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन जो कर रहा है वो कतर देश कर रहा है, जो कि एक अरेबियन कंट्री है। और इसकी जो राजधानी जो है वो दोहा है और इसकी जो करेंसी है वो रियाल है। तो 2022 फुटबॉल कप का जो शुभंकर जो बना है वो है लाइव, जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला व्यक्ति। और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है और ये भी चलेगी। आइए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 का। इसका जो आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में किया गया और ये पूरे की पूरे जो मैच जो खेली गई थी इसमें लगभग 45 मैच हुए थे, सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में ही खेले गए थे। तो और जो फाइनल मैच जो हुआ था वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया और इस तरह से विजेता जो टीम जो बनी वो इंग्लैंड बनी और उपविजेता जो हुई वो पाकिस्तान हुआ। और ये जो फाइनल मैच जो खेला गया था ये मेलबर्न शहर में खेला गया था। मेलबर्न शहर में खेला गया था। और इस टूर्नामेंट का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसे चुना गया था वो थे सैम करन। सैम करन इंग्लिश प्लेयर है। वहीं सर्वाधिक विकेट लेने वाले वानिंदु हसरंगा थे, जिन्होंने 15 विकेट लिए और ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। और सर्वाधिक रन बनाने वाले जो प्लेयर बने वो हमारे विराट कोहली हैं, जो कि 296 रन बनाए थे। और ये जो T20 वर्ल्ड कप जो है ये 8 संस्करण है और आगामी जो होने वाला है वो 2023 में खेला जाएगा, जो कि भारत में खेला जाएगा। और इस T20 वर्ल्ड कप में आयरिश यानी आयरलैंड की जो टीम थी उसके गेंदबाजों ने, माने कि ये पहली ऐसी टीम बनी इस टूर्नामेंट में जिसके 2 गेंदबाजों ने 2 हैट्रिक लिए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल कॉन्सेप्ट वाला को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स में जुड़े रहिए। और डेली करंट अफेयर्स और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड ये चैनल आपको प्रोवाइड करते रहेगा और आपको भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन से भी अवगत कराते रहेगा। अभी जो है JSSC CGL की नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है
आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को फिर से अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है और इसकी जो लास्ट डेट जो है वो 2 दिसंबर है। तो जिन फ्रेंड ये फॉर्म भरे हैं वो पुनः जाकर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, अन्यथा 2 दिसंबर के बाद आयोग शायद आपको फिर से मौका ना दे और जो इसकी जो एग्ज़ाम जो ली जाएगी उसमें बैठने को भी ना मिल सके। उसी तरह से बीपीएससी 67 पीटी जिन्होंने दिया है उनके लिए एक खुशखबरी यह है कि वो अब अपना OMR सीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी के साइट पर जाएंगे और वहाँ से OMR सीट डाउनलोड कर लेंगे अपना। और जो 68 बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तिथि है एज ए नोटिफिकेशन वो है 25 नवंबर से स्टार्ट होगी, जो कि 20 दिसंबर के आसपास जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ आप सारे लोग जो हैं इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।